प्रातःकाल का वह क्षण जब नींद और जागरण के बीच की पतली सी रेखा टूटती है, वही जीवन का सबसे पवित्र द्वार है। वही समय है जब आत्मा सबसे अधिक निर्मल होती है, जब मन अभी संसार के शोर से भरा नहीं होता, जब विचारों की भीड़ अभी दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। उसी समय अगर मनुष्य अपने अस्तित्व को पहचान ले, अपने भीतर के शिव को जगा ले, तो समझो दिन ही नहीं, भाग्य की दिशा भी बदलने लगती है। गौर से सुनो, यह कोई सामान्य क्रिया नहीं है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। यह अपने अस्तित्व की घोषणा है। जैसे ही आंख खुले, अभी बिस्तर से उठो मत। पहले अपनी चेतना को संभालो। अपनी दाहिनी हाथ की तर्जनी उंगली को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाओ। उसे 3 बार आकाश की दिशा में घुमाओ और हर बार मन से कहो शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। शिवोहम का अर्थ केवल यह नहीं कि मैं शिव हूं। इसका अर्थ है मैं भय नहीं हूं, मैं रोग नहीं हूं, मैं दुर्बलता नहीं हूं। मैं वह चेतना हूं जो सबको चलाती है। मैं उस परम ऊर्जा का अंश हूं जो सृष्टि का संचालन करती है। जब तुम यह कहते हो तो तुम अपने मस्तिष्क को एक नया आदेश दे रहे होते हो। तुम अपने अवचेतन को बता रहे होते हो कि आज का दिन किसी दुर्बल व्यक्ति का नहीं, एक जागृत आत्मा का दिन है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या केवल इतना कह देने से जीवन बदल जाएगा। मैं कहता हूं, शब्द नहीं बदलते, शब्दों के पीछे की भावना बदलती है। यदि भावना शुद्ध है, यदि मन एकाग्र है, तो एक शब्द भी पर्वत हिला सकता है। और यदि मन बिखरा हुआ है, तो 1000 मंत्र भी निष्फल हो जाते हैं। जब तुम उंगली ऊपर उठाते हो तो वह केवल इशारा नहीं है, वह प्रतीक है। नीचे तुम्हारा शरीर है, बीच में तुम्हारा हृदय है, और ऊपर वह उंगली आकाश की ओर संकेत कर रही है। यह एक मंदिर की रचना है। तुम स्वयं शिवालय बन रहे हो। नीचे आधार, बीच में गर्भगृह और ऊपर शिखर। और उस गर्भगृह में जब तुम कहते हो शिवोहम, तो तुम अपने भीतर महादेव की स्थापना कर रहे होते हो। अब धीरे से उठो। अपने दोनों हाथों को जोड़ो। अपनी हथेलियों को देखो। शास्त्र कहते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद। पर आज तुम इसे एक और भाव से देखो। अपनी हथेलियों में अपने भाग्य को देखो, अपने कर्म को देखो। फिर अपने दाहिने हाथ से अपने मस्तक को स्पर्श करो। जैसे माँ अपने शिशु के माथे को सहलाती है, वैसे ही अपने माथे को छुओ। उस स्पर्श में करुणा हो, अपनापन हो, आत्मविश्वास हो। यदि भस्म उपलब्ध है तो उत्तम, नहीं है तो जल से तिलक करो। और यदि कुछ भी नहीं है तो भावना से तिलक करो। भावना से लगा हुआ तिलक भी उतना ही प्रभावशाली होता है जितना वास्तविक भस्म। मन ही वास्तविक साधन है। साधन बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम अपने मस्तक पर तिलक लगाते हो तो यह केवल एक चिन्ह नहीं है। यह स्मरण है कि मैं देह मात्र नहीं हूं। मैं केवल समस्याओं का पुतला नहीं हूं। मैं उस चेतना का अंश हूं जो अजर है, अमर है, अनंत है। और जब यह स्मरण दृढ़ हो जाता है, तब रोगों का भय कम होने लगता है। मानसिक क्लेश धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। आर्थिक संकटों का दबाव उतना तीखा नहीं लगता। समझो इसे विज्ञान की दृष्टि से भी। जब तुम सुबह सकारात्मक घोषणा करते हो तो मस्तिष्क में रसायनों का संतुलन बदलता है। कोर्टिसोल कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। मन शांत होता है। और जब मन शांत है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब निर्णय स्पष्ट हैं तो कर्म सही दिशा में जाते हैं।
और जब कर्म सही दिशा में जाते हैं तो फल भी अनुकूल आने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है। हमारे ऋषियों ने इसे साधना कहा, आज का विज्ञान इसे मनोविज्ञान कहता है। पर सत्य एक ही है, जैसा तुम अपने मन को आदेश दोगे वैसा वह बनने लगेगा। अब आगे की क्रिया सुनो। शिवोहम कहने के बाद एक गहरी श्वास लो। श्वास भीतर भरते समय अनुभव करो कि प्रकाश भीतर जा रहा है। श्वास बाहर छोड़ते समय अनुभव करो कि अंधकार बाहर निकल रहा है। 3 बार ऐसा करो। यह केवल श्वास नहीं है, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। तुम देखोगे कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा चेहरा बदलने लगेगा। आंखों में एक स्थिरता आएगी, चलने में आत्मविश्वास आएगा। लोग पूछेंगे कि क्या बदल गया है। तुम मुस्कुरा देना, क्योंकि परिवर्तन भीतर हुआ है। ध्यान रखना, यह क्रिया आलस्य में नहीं करनी है, मन से करनी है, श्रद्धा से करनी है। यदि केवल दिखावे के लिए करोगे तो परिणाम सीमित होंगे। यदि पूरी आस्था से करोगे तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे। बहुत लोग रोगों से परेशान हैं। शरीर में दर्द, थकान, कमजोरी, मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, आर्थिक दबाव, कर्ज, असफलता। पर इन सब के पीछे एक मूल कारण है, स्वयं को कमजोर मान लेना। जैसे ही तुम स्वयं को चेतना का अंश मान लेते हो, भीतर शक्ति जागती है। और शक्ति जागे तो परिस्थिति बदलने लगती है। याद रखो, शिव विनाशक भी हैं और करुणामय भी। पर विनाश किसका करते हैं? अज्ञान का, भय का, अहंकार का। जब तुम शिवोहम कहते हो तो तुम अपने भीतर के अज्ञान को चुनौती देते हो। तुम कहते हो, मैं अंधकार नहीं हूं, मैं प्रकाश हूं। धीरे धीरे यह घोषणा तुम्हारी आदत बन जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि बिना बोले भी तुम्हें भीतर से आवाज आएगी, मैं शिव हूं, मैं अडिग हूं, मैं शांत हूं, मैं संपूर्ण हूं। और जब यह अवस्था आ गई तो समझो जीवन की दिशा बदल गई। तब रोग आएंगे तो तुम टूटोगे नहीं, संकट आएंगे तो तुम बिखरोगे नहीं, अभाव आएगा तो तुम घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक स्थिर आधार होगा। इस साधना को कम से कम 41 दिन निरंतर करो। बीच में मत छोड़ो। परिणाम देखने की जल्दी मत करो। पर ध्यान रखना, परिवर्तन सूक्ष्म स्तर से शुरू होगा। पहले मन बदलेगा, फिर व्यवहार बदलेगा, फिर परिस्थिति बदलेगी। सुबह का यह 5 मिनट का समय तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय कर सकता है। और दिन मिलकर सप्ताह बनते हैं, सप्ताह मिलकर महीने, और महीने मिलकर वर्ष। इस प्रकार यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे वर्षों का भविष्य बदल सकता है। जब भी जीवन में कठिन क्षण आए, उसी समय एक क्षण रुककर फिर कहो, शिवोहम। यह शब्द तुम्हें तुम्हारी जड़ से जोड़ देगा। तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम परिस्थितियों से बड़े हो। आज से संकल्प लो कि कल की प्रतीक्षा नहीं करूंगा, अभी से आरंभ करूंगा। आंख खुलते ही शिवोहम कहूंगा। अपने भीतर के मंदिर को जगाऊंगा। अपने हृदय में महादेव की स्थापना करूंगा। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा क्रोध कम हो रहा है, भय कम हो रहा है, ईर्ष्या कम हो रही है, और शांति बढ़ रही है। यही वास्तविक लाभ है। यही सच्ची समृद्धि है। धन केवल जेब में नहीं होता, धन मन में भी होता है। और जब मन समृद्ध है तो बाहरी समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। अंत में एक बात स्मरण रखना, यह क्रिया किसी चमत्कार की अपेक्षा से मत करो। इसे अपने आत्मसम्मान के लिए करो, अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए करो। क्योंकि तुम साधारण नहीं हो,
तुम उसी अनंत चेतना का अंश हो जिसने आकाश रचा, पृथ्वी रची, जीवन रचा। यह जो साधना मैंने तुम्हें बताई है, यह केवल शब्दों का खेल नहीं है। यह तुम्हारे और परम चेतना के बीच सीधा सेतु है। जब तुम सुबह उठकर शिवोहम कहते हो तो तुम दुनिया को नहीं, खुद को जगा रहे होते हो। तुम अपने भीतर सोई हुई शक्ति को पुकार रहे होते हो। याद रखो, जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन समस्या से बड़ा बनना सीख लिया जाए तो जीवन बदल जाता है। और शिवोहम वही शिक्षा है। मैं परिस्थिति नहीं हूँ, मैं परिस्थिति का साक्षी हूँ। मैं भय नहीं हूँ, मैं शक्ति हूँ। मैं अभाव नहीं हूँ, मैं स्रोत से जुड़ा हुआ अंश हूँ। कल सुबह जब आंख खुले तो जल्दबाजी मत करना, मोबाइल मत उठाना, चिंता मत पकड़ना। पहले स्वयं को पकड़ना, उंगली उठाना, 3 बार कहना शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। फिर देखना, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक स्थिरता जन्म लेगी। जैसे समुद्र की गहराई, ऊपर लहरें होंगी पर नीचे शांति होगी। वही शांति तुम्हें रोग से लड़ने की शक्ति देगी, मानसिक क्लेश से ऊपर उठने की बुद्धि देगी और आर्थिक संकटों से निकलने का साहस देगी। यह साधना तुम्हें बदल देगी यदि तुम इसे ईमानदारी से अपनाओगे। आधे मन से नहीं, पूरे विश्वास से। और जब कुछ दिनों बाद तुम्हें भीतर हल्कापन महसूस हो, जब मन पहले से अधिक स्थिर लगे, जब परिस्थितियां धीरे धीरे संवरती दिखाई दें, तब समझना, शिव की कृपा बाहर से नहीं, भीतर से प्रकट हुई है। अपने भीतर के शिव को जगाओ, अपने जीवन को शिवमय बनाओ और हर दिन की शुरुआत इस घोषणा से करो, शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। हर हर महादेव।